जिस समय स्वामी जी ने शिकागो की धर्म संसद में भाषण देकर दुनिया को यह एहसास कराया कि भारत विश्व गुरु है। इस भाषण के लिए अमेरिका जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जी जयपुर के एक महाराजा के महल में रुके थे। जयपुर का वह राजा स्वामी विवेकानंद जी का भक्त था। उस राजा ने विवेकानंद जी के स्वागत के लिए एक भव्य आयोजन किया। इसमें वेश्याओं को भी बुलाया गया। शायद राजा ये भूल गया कि वेश्याओं के जरिए एक सन्यासी का स्वागत करना ठीक नहीं है। विवेकानंद जी उस वक्त अपरिपक्व थे। वे अभी पूरे सन्यासी नहीं बने थे। विवेकानंद जी अपनी कामवासना और हर चीज दबा रहे थे और अपने अंदर संयमता ला रहे थे। जब उन्होंने वेश्याओं को देखा तो अपना कमरा बंद कर लिया और ऐसा देखकर राजा को गलती का एहसास हुआ तो उसने विवेकानंद से माफी मांगी और राजा ने स्वामी जी से कहा कि उन्होंने वेश्या को स्वागत के लिए पैसे दिए हैं और ये देश की सबसे बड़ी वेश्या है। अगर इसे ऐसे चले जाने को कहेंगे तो उसका अपमान होगा। आप कृपा करके बाहर आए। विवेकानंद जी कमरे से बाहर आने में डर रहे थे। इतने में वेश्या ने गाना शुरू कर दिया। फिर उसने एक सन्यासी भाव का गीत गाया। गीत बहुत अच्छा था। गीत का अर्थ था, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं, फिर भी तुम तो जरा ज्यादा करुणा में हो सकते थे। मैं राह की धूल सही, यह मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, एक पापी हूँ, पर तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो क्यों मुझसे भयभीत हो तुम? विवेकानंद जी ने अपने कमरे से इस गीत को सुना। वेश्या रोते हुए गा रही थी। उन्होंने उसकी स्थिति का अनुभव किया और सोचा कि वो क्या कर रहे हैं। विवेकानंद जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। विवेकानंद जी एक वेश्या से पराजित हो गए। वो बाहर आकर बैठ गए। फिर उन्होंने डायरी में लिखा, ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला है मुझे। डरा हुआ था मैं, जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भीतर, इसीलिए डर गया मैं, किंतु उस औरत ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी विशुद्ध आत्मा। तो दोस्तों, ये थी वो घटना। अब इस घटना से स्वामी जी को जो सीख मिली उसको भी स्वामी जी बताया। स्वामी जी ने कहा, इस घटना से मुझे तटस्थ रहने का ज्ञान मिला। आपका मन दुर्बल और निस्सहाय है, इसलिए कोई भी दृष्टिकोण पहले से तय मत करो। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक घटना का उद्देश्य और व्यक्ति की भावना को समझ लेना चाहिए, तब कोई दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।